सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंशु सिंह एंड आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की आपको छोड़ के चले जाते हैं, रिलेशनशिप में रहने के बाद वो अगर चीट कर देते हैं या आपको धोखा दे देते हैं, तो आप उससे मूव ऑन कैसे करो। क्योंकि यही सबके लिए मुश्किल होता है कि एक लड़के को या एक लड़की को भूल के लाइफ में अपना आगे बढ़ पाना। ये उनके लिए तो इजी होता है बट हमारे लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने उन्हें सच्चा प्यार दिया होता है और सच्चा प्यार किया होता है, जिसकी वजह से हम उनको भूल नहीं पाते हैं। बट वो तो किसी और के प्यार में पड़ के निकल गए। सो चलिए गाइस, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे मूव ऑन करें, कैसे अपने आप को हील करें इस सिचुएशन से। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पता है आपको कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है? मतलब ये पुरानी चीजों को भूल नहीं पाता है। जो आपने वो लम्हे उनके साथ बिताए हैं वो तो याद आएंगे ही, और ये इतना आसान भी नहीं है किसी को भूलना। तो क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप ऐसे हैं कि 4 महीने का हो या 4 साल का हो या 1 साल का हो, वो टूट ही जाते हैं मैक्सिमम। बहुत रेयर लोगों के केसेस में ही, बहुत रेयर केस में लोगों के रिलेशनशिप बच्चे हैं जहाँ पे दोनों लोग लॉयल होते हैं। तो अगर किसी ने आपको चीट कर दिया तो आप उस टाइम अपने आप को हील कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप वो हद भी पार कर देते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गंवा देते हो। अगर आप इतना कर चुके हो ना, तो वो भी तब भी आपका नहीं हुआ ना, तो मेरी बात मानो, छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत जाओ। क्योंकि जो इंसान को आपको कदर नहीं है, अगर सोचो ना, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दिए, उसको इतना प्यार दिए, फिर भी वो किसी के साथ चली गई, अगर वो आज आ भी जाती है तो क्या होगा? फिर वो 1 साल रही, फिर चली जाएगी तो क्या करोगे? आप डिस्ट्रैक्ट होगे। बस आप ये सोचो ना कि वो चली गई, अब मेरे पास क्या है कि जो मैं उसके मैसेजेस का वेट करता था, कॉल्स पे टाइम से बर्बाद करता था, उससे बातें करके 4 घंटे 2 घंटे जो उसके साथ टेस्ट करता था, मैसेजेस करता था, उसमें मेरे टाइम से कितना निकल जाते थे। पढ़ने का मन नहीं करता था, करियर पे फोकस नहीं कर पाता था, बस उसके मैसेज का वेट करता रहता था। लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, उसमें मेरा दिमाग वेस्ट हो जाता, मतलब टाइम बहुत वेस्ट होता था इन सब चीजों से। पॉजिटिव बातें सोचो, नेगेटिव मत सोचो, यार मैं अकेला हो गया, ये सब नहीं सोचना। आपको पॉजिटिव सोचना है कि अरे वो चली गई तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए। आप ये देखो ना कि आपका 4 घंटा बच रहा है, आपका इतने सारे घंटे बच रहे हैं, आपको आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं हो रहा, तो वो टाइम बच रहा है। आपका दिमाग जो है वो एक जगह कंसंट्रेट करेगा, और वो आपको करना है अपने करियर पे। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन कि मूव ऑन कैसे करें, उसको भूले कैसे? तो मेरा तो यही आंसर है कि भूल नहीं सकते। एंड पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब मेरे ओपिनियंस है, मेरे खुद के ओपिनियंस है, एंड ये मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हम कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगे वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा दिमाग किसी को भूल नहीं पाता, ये तो कंफर्म ही है। जब आप अकेला होगे वो याद करेगा ही। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसकी याद ना आए, आप क्या काम करो, नए फ्रेंड्स बनाओ। हाँ, नए फ्रेंड्स बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो भूल गई, अब वो चली गई तो आप रिलेशनशिप में चले जाओ निकल के। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि ये कौन सी बात है, मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, वो चली गई तो क्या मैं दूसरे के साथ चला जाऊं? इतना मेरा प्यार खुद का नहीं, ये सब मत सोचो। सबसे प्रायोरिटी पहली आपकी ये होनी चाहिए कि आप खुद को खुश रखो। क्योंकि गाइस, अगर सोचो ना आप ही कि आप उसको सोच रहे हो, सोच के सैड हो रहे हो, क्या हो रहा है? रातों को रो रहे हो, सैड हो रहे हो, सो नहीं रहे हो, खुद की तबीयत खराब हो रही है, खुद का हेल्थ खराब हो रहा है। इसका इफेक्ट किसको पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। वो तो निकल गई दूसरों के साथ ना, तो फिर क्या फायदा उसके बारे में? तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि देखो, मेरे हिसाब से तो ब्रेकअप इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, तो हमारा माइंड खुलता है, हमें वो रियलिटी दिखती है जो असल में हमें दिखना चाहिए। क्योंकि लड़कियां तो कभी भी आ सकती है, लेकिन सक्सेस जो है ना, वो टाइम रेंज के अंदर ही आता है। तो हमारे पास जितना टाइम, अगर जितने कम लाइफ में हम सक्सेस होंगे ना, उतने अपने मम्मी को प्राउड फील करवा पाएंगे, अपने पापा को प्राउड फील करवा पाएंगे। तो उनके बारे में सोचना है, उस लड़की के बारे में। तो अब उसको हील कैसे करना, भूलना कैसे? तो सिंपली अब क्या काम करो ना कि उसको छोड़ो, गई जाने दो। फोटोज डिलीट करने की हिम्मत नहीं होगी आप में, हमें पता है। आप उसको प्राइवेसी में रख दो, मत देखो उसको। सबसे पहला काम, फोटोज चैट्स मत पढ़ना। अगर ये आप गलती करोगे ना, कभी भूल नहीं पाओगे। तो चैट्स फोटोज आपको डिलीट नहीं करने की हिम्मत मत करो। मैं नहीं कह रहा करने को, बट उसको हाइड कर दो। कभी मत उसको देखना, ठीक? तब देखना जब आप सक्सेस पे आ जाओ, ठीक? एंड
की प्रोफाइल्स वगैरह विजिट मत करो, उसके पीछे मत जाओ। आप क्या काम करो, नए लोगों के साथ दोस्ती करो, रैंडम फ्रेंड्स बनाओ, आप एक्सप्लोर करो। क्योंकि आप जब नए नए दोस्त बनाओगे ना, तो जो आपका ब्रेन का डोपामीन है ना, वो उन पुरानी बातों को सोचना छोड़कर नए नए लोगों के बारे में सोचेगा कि आज ये मेरा फ्रेंड बना है, इसकी लाइफ में क्या है। अब वो मतलब नई जगह इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा। वो पुरानी बातों को ना सोचते हुए उस नई चीजों को सोचेगा, उनके बारे में सोचेगा, जिससे कि आपका जो ध्यान है उन बातों से सैड होने की जगह वो नए चीजों में सोचेगा। मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करो यार, तो वो डाइवर्ट होगा। आप सैड नहीं रहोगे, आप दूसरे बारे में सोचोगे ना, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कि अपने आप को पूरा डाइवर्ट कर लेना है कि उसकी याद ना आए, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आपको काम नहीं करना है। तो मेरा तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना दोस्त बनाओ, रिलेशनशिप में मत जाओ, दोस्त बनाओ। क्योंकि आपको पता है, आप एग्जांपल ले लो, अगर आपका 1 साल का रिलेशनशिप है, आपने सोचा होगा यार ये तो मुझसे कितना प्यार करती है, इसने ये वादे किए, ये प्रॉमिस किए, ये अपनी दिल की बातें बताई, अपनी फीलिंग शेयर किए, तो वो कैसे आपको भूल गई? क्यों दूसरों के साथ चली गई, आपको चीट कर दी? कभी सोचा है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो भूल नहीं पाता है, रिप्लेस करता है। आप उस लड़के से रिप्लेस हो गए हो, ठीक, वो आपको भूल ही नहीं है, बट आप उससे रिप्लेस हो गए हो। आपकी जो कमी है वो लड़का उसे महसूस नहीं होने दे रहा है, इसलिए आप उसको याद नहीं आ रहे हो। तो आप भी वही स्ट्रैटेजी का फॉलो करो, आप भी रिप्लेस करो। आप रिलेशनशिप में मत जाओ, लेकिन आप नए दोस्त बनाओ। जिससे क्या होगा ना कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो जो हमारे कॉल मैसेजेस की कमी है ना, वो आपको कमी नहीं खलेगी। जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो उतना सैड नहीं होगा, आप उतने सैड नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मेडिटेशन करो। गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये मेडिटेशन जो है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, कितने बेनिफिट्स है आपको। मेडिटेशन जरूरी है, सुबह में 10 या 15 मिनट तो जरूरी करो यार। स्टार्टिंग में माइंड डाइवर्ट होगा, होने दो, कोई बात नहीं। आप 21 दिन लगातार करके देखो, ये 21 डेज रूल पता ही होगा आपको। आप 21 दिन करके देखो ना, उसके बाद अगर आपको बेटर फील नहीं होता तो फिर आप कहना। थर्ड, आप अपना ना कैरियर पे फोकस करो, कैरियर गोल सेट कर। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, जब ब्रेकअप्स होते हैं ना, तो ब्रेकअप्स के बाद जो अंदर आग जलती है ना लड़कों की, स्पेशली लड़कों के केस में तो जो अंदर आग जलती है ना, वो दुनिया हिला करके रख देंगे अगर वो पॉजिटिव वे में सोचे। अगर आप नेगेटिव वे में क्यों चली गई, वो मुझसे इतना, मतलब मुझसे चाहता, वो अच्छा था, ये सोचते रहोगे ना, तो आप खुद को बर्बाद कर लोगे। लेकिन यहीं पे आप अपने अंदर आग जगाओ कि मैं उसको अपनी औकात बना के दिखाऊंगा, जिसलिए वो मुझे छोड़ के गई ना। एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा, करियर बनाऊंगा अपना, फुल सक्सेस हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाऊंगा, फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। तब उसको रियलाइज होगा उसने क्या चीज खोया है। तो खुद पे फोकस करो एंड खुद को वो बनाओ जो कोई सोच भी नहीं सकता है। सो गाइस, अगर मूव ऑन करना है तो सबसे पहला कि खुद के दिमाग को पूरा डाइवर्ट कर दो, नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो, एक्सप्लोर करो। डोंट थिंक कि कोई क्या सोचेगा, आपको ये सोचना है कि आपको खुद को खुश कैसे रखना है। क्योंकि आप खुद खुश रहोगे तो करियर पे फोकस करोगे, एंड करियर पे फोकस करोगे आप सक्सेस होगे तो आपकी फैमिली खुश होगी। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, ना कि ये लड़के और ये लड़कियां। सो ये बात ध्यान रखना एंड खुद पे फोकस करो। एंड आप रिलेशनशिप टूटने की वजह से जितनी नेगेटिव बातें हैं ना, वो मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। उसके जाने के बाद आपका टाइम कितना बच रहा है, आप जो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते आप वो पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। सो गाइस, खुद को बदलो, आप वो बन जाओ जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। सो बेसिकली गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही था। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट और लाइक करिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझमें मैंने क्या क्या कैसा सही बोला या नहीं बोला, और मुझे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। एंड ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब पे वीडियो है, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पास, ना ही इतना नॉलेज है, बट जितना है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज गाइस मोटिवेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।